केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 24 घंटे से धरने पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जो इस वक्त कोलकाता के रेड रोड में कल से धरने पर बैठी हुई हैं और ख़ास तौर पर जो मांग है वो मांग है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य का बकाया नहीं दे रही है। खास तौर पर जो 1 लाख करोड़ रुपए बकाया है वो नहीं दे रही है। मनरेगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार नहीं कर रही है। और ये जो धरना है ये मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं। कल उन्होंने साफ किया था, क्योंकि कल से ही बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2 तरह के आरोप लगाए हैं। एक मुख्य आरोप है कि रामनवमी के दिन, चूंकि आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन ममता क्यों धरने पर बैठी हुई है, इस तरह का आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाया गया है। और साथ ही ममता की जो मांगे हैं उन पर भी बीजेपी ने कहा है कि ये मांगे जायज़ नहीं हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उनकी मांगे जायज़ हैं और जिस तरह से राज्य सरकार को वंचित किया जा रहा है उसके खिलाफ ये धरने पर बैठी है। दरअसल ममता बनर्जी जो धरने की राजनीति के लिए जानी जाती हैं, कई सालों बाद सड़कों पर धरना देने के लिए उतरी हैं। चूंकि ममता बनर्जी को लोग जानते हैं कि वो धरना देने में माहिर हैं। सिंगूर के दौरान 26 दिनों तक उन्होंने अनशन किया था, धरना दिया था और वो स्ट्रीट फाइटर के तौर पर भी उनको जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके के धरने वो देने में माहिर हैं, लगातार उस तरह का धरना और उतने लंबे लंबे धरने हमने आज तक शायद ही हिंदुस्तान में देखे हैं और ममता बनर्जी को इसका काफ़ी अनुभव भी रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ममता बनर्जी के साथ काफ़ी जो टीएमसी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये धरना यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज शाम 7 बजे तक ये धरना चलेगा और धरना खत्म होने के बाद टीएमसी की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर जो बकाया है, भुगतान नहीं होता है, तो वो इस तरह का और आंदोलन आगे छेड़ेंगे। और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बगल में भी वो धरना दे सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिलेंडर का आकृति बनाई गई है, सिलेंडर का कटआउट बनाया गया है, उस पे अरे ओ नंदलाल लिखा गया है। कल ममता बनर्जी ने यही तंज किया था। अब आपको बता दें कि अरे ओ नंदलाल क्या है। दरअसल कुछ साल पहले चुनाव के दौरान 2021 का जब चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आए थे। कई बार उन्होंने तंज के तौर पर दीदी ओ दीदी कहा था। उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने अरे ओ नंदलाल ये जो कहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है और कल उसी की तर्ज पर उन्होंने बोलकर भी दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का भी प्रदर्शन किया गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है। ये देखिए वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर रखी हुई है। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि जो भी दूसरे दल का नेता जब तक दूसरे दल में रहता है उसके ऊपर कई आरोप रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त माना जाता है, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी में आता है वो सफेद हो जाता है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी भी लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रही हैं और बीजेपी भी वहीं, कल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार जो राज्य प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी काउंटर धरना दिया था। तो बंगाल में ये जो धरने की राजनीति है फिर वापस हमें देखने को मिल रही है और राजनीतिक जो रंग है वो उफान पर है। कैमरामैन अर्घ्य घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।